कारोबार को संपन्न कीजिए, फिर पॉलिटिक्स में आके, या जैसे खास करके जो स्पेशल शहर की पॉलिटिक्स है, शहर का एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें सेवा भावना से आगे आए। उसमें सेवा भावना के अलावा और कोई मकसद ना हो। ये मेरी एक सजेशन है। ऐसे यंग जनरेशन, जो यंग बच्चे आए हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, मैं उनसे यह गुजारिश करूँगा कि पहले वो अपने आप को संपन्न बनाएं और फिर आगे सेवा के लिए आगे आएँ। मेरा भी यही मकसद है। आप सब लोग जानते हैं कि मेरा बिजनेस में मैं कारोबार करके सेटल हुआ हूँ, बच्चों की शादी करके अपनी सारी जो सोशल जिम्मेवारियाँ हैं उनसे फारिग हो चुका हूँ। तो अभी मेरा मन है कि मैं शहर की सेवा किसी न किसी तरीके से जो मैं कर सकता हूँ करूँ। उसके सेवा करने के लिए मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं। वो संक्षिप्त में आपको मैं बयान करूँगा और आने वाले अपने इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन की सभाओं में आपको विस्तृत में इनकी जानकारी दूँगा। हमारे शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बहुत बड़ी समस्या है। मेरे ख्याल से हर सिटीजन इस चीज़ से वाकिफ़ है। जो कॉरपोरेशन की वर्किंग प्रणाली है उसमें बहुत बड़ी सुधार की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, क्योंकि मैं अपने बिजनेस के दौरान भी काफ़ी सरकारी इदारों से जुड़ा हुआ हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे प्रेस में अपने देश को भी मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में मैं अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर कर चुका हूँ। काफ़ी डिपार्टमेंट में जो मेरा एक्सपीरियंस है ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, मेरे को प्रेजेंटेशन देने के लिए भी लोग बोलते हैं और मैं देता भी। और मैं उसी के साथ चलते चलते मैं चाहता हूं कि मैं अपने शहर के लिए भी कुछ ना कुछ करूं और शहर में सुधार करूं। शहर में बहुत सी समस्याएं हैं जिनका बहुत कोई लंबा चौड़ा समाधान नहीं है, अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें। उदाहरण के तौर पे छोटी छोटी मैं आपको दो बातें बताता हूं। जैसे शहर में मान लो नालियों की प्रॉब्लम है। कोई भी कॉर्पोरेशन आता है, नालियाँ गलियाँ ही नहीं उनसे सुधरती। मैं कहता हूँ कि ये बहुत लंबा चौड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा बजट नहीं है। नालियों का पानी की निकासी करना बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको आराम से किया जा सकता है। बहुत लंबे चौड़े बजट की भी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि हमारे जो प्लानर हैं, जो प्लान करते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कामों की प्लानिंग करते हैं, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि इसको कैसे प्लान करना है। जैसे हम अपने घर में एक प्रायोरिटीज़ बना देते हैं कि किस काम को हमने पहले करना है, किस काम को हमने बाद में करना है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या शहर की व्यवस्था भी एक ऐसी ही परिवार की तरह होती है। हमने ये ईयरमार्क करना है किस काम को हमने प्रायोरिटी देनी है, किस काम को हमने बाद में करना है। हम शहर की डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं, जैसे हमने टाइलें लगा दी हैं, चौक बना दिए हैं। मैं कहता हूँ ये भी सौंदर्यीकरण का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत से कार्य हैं जो इनसे ज़्यादा ज़रूरी हैं जिससे आम आदमी जो है तंग महसूस होता है। नालियों का पानी शहर के इन साइड में चले जाते हैं, नालियाँ हमेशा टॉपअप रहती हैं। मैं बीइंग ए सिविल इंजीनियर मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि इसमें बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं है। गलियों का, नालियों का पानी की निकासी बनाई जा सकती है। इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हल किया जा सकता है। फिर आ जाती है रेन वाटर, जब बरसात होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है। उसमें हमारे शहर के जो प्लानिंग करने वाले आदमी हैं, जो शहर की डेवलपमेंट को प्लान करते हैं, इसमें मैं उनको कसूरवार समझता हूँ। जब शहर की डेवलपमेंट होती है तो एक योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए। जो नेचुरल वाटर ड्रेनेज के सोर्स बने हुए हैं, नाले बने हुए हैं, नेचुरल नाले बने हुए हैं, उनको हमने ब्लॉक नहीं करना। आप जगह जगह में देखें नालों के ब्लॉक हो जाता है, इंक्रोचमेंट हो जाती है। आप उसको रोकने का काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। आप पहले वो कॉरपोरेशन उस काम में इफेक्टिव हो जाती है, बाद में फिर बने बनाए स्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू कर देती है। मैं कहता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जहां भी होती है उसको पहले तो उसको रोकें। ये नहीं है कि उसको पहले अनऑथराइज तरीके से बनने दें और बाद में उसको तोड़ने चले जाएं। ये सब एक डिफरेंट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, जिसमें को आप लोग करप्शन बोलते हैं। उस चीज़ को बंद करने के लिए एक अच्छा तरीका बनाया जा सकता है। हम शहर की डेवलपमेंट करने के लिए हम एक ईयर मार्क कर देते हैं कि जैसे ये प्रेम नगर की मार्केट है, ये कमर्शियल एरिया बन गया। जब बन गया है तो हमें कोई भी आदमी अगर कमर्शियल एरिया का नक्शा पास करना चाहता है तो कॉर्पोरेशन का फर्ज बनता है कि उसको नक्शा पास करने में जो सरल से सरल तरीका है वो बताए। जब हम नक्शा पास नहीं करते हैं तो फिर आदमी कोशिश करता है कि अनऑफिशियल तरीके से बनाता है, वो हमेशा उसकी बिल्डिंग अनऑफिशियल रहती है। मैं आपको ये एश्योरेंस दूँगा इस मामले में शहर की डेवलपमेंट के लिए कोई पार्शलिटी नहीं होगी। जहाँ पर जरूरत होता है इमीडिएटली नक्शा पास करें, उसको सॉल्यूशन दिया जाए। शहर की कमर्शियल एरिया डेवलप करने के लिए जो भी सहायता, जो एंटरप्रेन्योर आगे आए, मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे को पता है एंटरप्रेन्योर की क्या समस्या होती है।
हम उस एंटरप्रेन्योर की समस्या का हल करेंगे। उसको एक मन में एक क्षण पर भी नहीं आएगा कि मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन को अनऑफिशियल करना है। हमारे शहर के बहुत से लोग हैं जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कमर्शियल में पैसे लगा सकते हैं, तो वो बिल्डिंग पास कराने में भी पैसे लगा सकते हैं। उनके पास उनकी कैपेसिटी होती है। मुश्किल यह है तो उनको रास्ता नहीं मिलता वो काम करने के लिए। वो रास्ता हम मुहैया कराएंगे, कहाँ के वो आदमी जाए, नक्शा पास कराए, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का खर्चा है वहाँ कॉर्पोरेशन में दे और अपनी बिल्डिंग अच्छे सुचारू ढंग से बनाए बिना किसी रोक टोक के बनाए। तो ये एक हमारी एक प्रायोरिटी है कि शहर को कमर्शियली हमने डेवलप करना है। जिस एरिया में कमर्शियल मार्केट आती है उसको हमने अच्छे तरीके से कॉर्पोरेशन की ने परमिशन देनी है और उसको अच्छे ढंग से बोलना है बनाने के लिए। शहर का सौंदर्यीकरण करना है। हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है कई चौक बना देती है। मेरे को किसी ने पूछा कि ये चौक बना दिया, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं। उसमें भी एक बहुत अच्छे तरीके भी हैं। बहुत बड़े शहरों में ये चलता हुआ है कि हम चौक की डेवलपमेंट किसी दूसरी एजेंसी को दे देते हैं और उसको ये भी इंश्योर करते हैं यू विल मेंटेन इट। इसमें कॉर्पोरेशन का खर्चा बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन का खर्चा बढ़ता है। हम कॉर्पोरेशन के पास जो बजट होता है, अगर उसको चौक में डेवलपमेंट में लगा देंगे, जगह जगह में चौक बनाएंगे, जो बाद में उसको सफाई नहीं करेंगे तो उसका भी तो बहुत ज़्यादा फायदा आम सिटीजन को नहीं होता। तो ऐसे और कई हैं तरीके जहाँ पर हम कॉर्पोरेशन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अपने नए नए तरीके अपना सकते हैं। कॉर्पोरेशन को इनकम भी हो और कॉर्पोरेशन अच्छे तरीके से चले। ये ये इसके अलावा डेवलपमेंट के अलावा एक मुद्दा और है जो प्रॉपर्टी टैक्स का। आप सबको जानते हैं कि जो अभी जो ऑनलाइन सिचुएशन बनी है, आप कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी आईडी ले लो, उसका जाके कॉर्पोरेशन का टैक्स देखो, उसके अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग करो। आपने नक्शा पास करा लिया, इसकी जमा करा दी, 15 साल पहले आपकी बिल्डिंग बनी है, आप भी जाएंगे तो बिल्डिंग इसका क्या है, अगर आपके पास उसकी रसीद है, नक्शा पास करने की कॉपी है, आप कॉर्पोरेशन के बार बार जाएंगे तो नक्शा पास हो गए आपके चार्जेस नहीं हो रहे। तो ये हमेशा नहीं होता कि आप रसीद संभाल कर रखेंगे। कॉर्पोरेशन को अपना रिकॉर्ड खंगालना चाहिए और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। कॉर्पोरेशन में हमारा नुमाइंदा ना होने की वजह से, रिप्रेजेंटेटिव ना होने की वजह से वहाँ कॉर्पोरेशन में जो भी कार्य चल रहा है पब्लिक उससे बहुत परेशान है। हम आपको एश्योरेंस देते हैं आने वाले समय में अगर हमें मौका मिलता है तो ऐसी साफ और स्वच्छ आपको एडमिनिस्ट्रेशन की प्रणाली, कॉर्पोरेशन की प्रणाली देंगे जो एक आने वाले समय में एक एग्जाम्पल बने। हम सब जो जुझारू लोग हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, उनके सहयोग की इस इलेक्शन में हमें बहुत ज़रूरत है। हमारे बहुत साथी हैं जिनको इसके बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है, तो वो कई बार वोट अच्छे ढंग से नहीं जहाँ पर डालनी चाहिए नहीं डाल सकते। मेरा एक ये भी विनती होगी आप सब लोगों के माध्यम से कि आप सब, प्रेस का बड़ा रोल है, आप सब हर आदमी को एजुकेट कर सकते हैं। जो हमारी स्कीमें हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, उसको हर लोग तक पहुँचाएँगे ताकि वो लोग हमारे को ठीक लगे तो हमारे को समर्थन करें। और इसके अलावा आने वाली बातें, प्रॉपर्टी टैक्स का मैंने बता दिया, शहर के सौंदर्यीकरण का, शहर को हमने ग्रीन बनाना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना है। जो जगह खाली पड़ी है वहाँ पर हमने पेड़ लगाने हैं। इसको लेकर मैं देखता हूँ जब हम सड़कें चौड़ी करते हैं तो पेड़ को ऊपर से काट देते हैं। आप लोगों ने सब ने देखा होगा, सड़क से पेड़ काट दिया है, उसका तना बीच में है, ना तो वो जगह पार्किंग में यूज होती है, ना टाइलों लगाने की जगह है। ऐसे छोटे छोटे बहुत काम है। मैं कहता हूँ ऐसे में कंस्ट्रक्शन करने वाली जो भी एजेंसी है उसको कहीं ना कहीं से संरक्षण है, वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इवन देन ही गेट्स द पेमेंट, उसको पेमेंट मिलती है तभी वो ऐसे काम करता है। अगर हमने पेड़ लगाया तो पेड़ के चारों और एक ब्लॉक बना के ताकि उसको पानी दिया जा सके और पेड़ हरा भरा रहे, या पेड़ काट दिया तो उसको जड़ से निकाला जाए और टाइलें लगा के उस जगह को प्रॉपरली यूज़ किया जाए। ऐसे छोटे मोटे बहुत से काम हैं, बहुत से काम हैं। आपकी ये समस्या एक वही इंसान कर सकता है जिसको उसके बारे में अवेयरनेस हो, जिसको उसके बारे में पता हो, जिसने बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ की डेवलपमेंट को देखा हो कि बाकी शहरों में डेवलपमेंट कैसे होती है, टैक्स पेइंग का सिस्टम जो है ऑनलाइन कैसे होता है। हमने ऑनलाइन तो कर दिया लेकिन ऑनलाइन से हमें फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आपको घर बैठे एनओसी मिले, घर बैठे आपको कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, कुछ भी लेना, आप ऑनलाइन अप्लाई करो विद इन लिमिटेड टाइम। हर चीज़ का टाइम फिक्स होगा, 2 दिन में 3 दिन में उसकी आपको रिपोर्ट मिलेगी। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, चाहे हम ऑनलाइन हैं या नहीं, आपकी फाइल जाती है, आज एक अधिकारी नहीं है, कल दूसरा अधिकारी नहीं है, परसों तीसरा अधिकारी नहीं है, चौथे अधिकारी पास अगर फाइल आप 20 दिन बाद पहुँची है उसके हर का ऑब्जेक्शन लग जाता है, फाइल फिर वापस आ जाती है। आप एक एनओसी लेने के लिए महीना चक्कर काटते हैं। जहाँ पर मेरे साथी कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स होंगे, उनको पूछ के देखिए, एक प्रॉपर्टी की एनओसी लेने के लिए 15 से 20 दिन या फिर महीने तक लगाना पड़ता है उनको, और फिर भी उसको कुछ ना कुछ सरचार्ज देके ही एनओसी मिलती है। मैं उनको भी आश्वासन देता हूँ, जितने मेरे प्रॉपर्टी डीलर भाई यहाँ हैं,
उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि एनओसी लेना उनके लिए बड़ी समस्या नहीं होगी। एनओसी के लिए आप एक बार अप्लाई करेंगे, आपको एनओसी डेफिनेटली मिलेगी। अनटिल उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको गाइड किया जाएगा, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे हल होगा। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आपकी रजिस्ट्री है 400 गज की, कमेटी में टैक्स लिया है 1700 गज का। अब टैक्स आप 1700 गज में देते हैं, वो तो तब आया है जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं, ये आपके प्लाट 1700 गज का है, रजिस्ट्री में 400 गज का है। इस रिकॉर्ड को ठीक करना तो कॉर्पोरेशन का काम है, इंडिविजुअल का काम नहीं है। इंडिविजुअल को हरासमेंट क्यों होती है? ऐसे बहुत से इशू हैं, मैं एक एक गिनाना करूँ तो लंबा टाइम निकल जाएगा। तो साथियों, आज मैं इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस करना चाहता हूं कि मैं एक अपने साथियों को साथ में लेकर, जो मेरे साथ विचारधारा मिलती है, एक अम्बाला विकास मंच का मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें मेरे साथ विचार मिलते लोगों को मैं इनवाइट करता हूं कि मेरे साथ आएँ और इस मंच का हिस्सा बने और आने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में वो सब सहयोग करें, ताकि इस कॉरपोरेशन को हम एक अच्छे, ईमानदार और अच्छे तरीके से इसको चला सकें। कॉरपोरेशन के मेयर पद के लिए मैं अपनी मिसेज को उम्मीदवार के लिए यहाँ घोषित करता हूँ, और जो बाकी एमसीज हैं जो आगे आ रहे हैं उनका भी हम शॉर्ट लिस्ट नाम कर रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही शर्त है, जो आदमी निष्काम सेवा करना चाहता है, बिना अपने किसी स्वार्थ की सेवा करना चाहता है, हम उसको अपने मंच के साथ मिलाएंगे, हम उनको सहयोग करेंगे और उनका देश की, शहर की पब्लिक के लिए उनकी सेवा का उपयोग करेंगे। ये हमारी इच्छा है। मेरे साथ बहुत शहर के बुद्धिजीवी आप सब देखते हो, मैं बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, इससे आप सब लोग वाकिफ हैं। मेरा लगता है सब लोग जानते हैं, ये सब लोग इस मुद्दे के लिए हैं, उन्होंने बहुत उत्साह दिया है आगे आने के लिए। उन्होंने मेरे को उत्साह दिया है कि आप आगे आइए। मेरे मिसेज का भी प्रोफाइल ऐसे ही है, गरीब बच्चों की सहायता करना, और कुछ भी कोई भी आदमी अपनी समस्या को लेकर आए उनका सहयोग करना, इनका भी एक बहुत बड़ा अपना अलग नेटवर्क है। ये कारोबार में मेरा हाथ भी बढ़ाते हैं, अपने घर को भी अच्छे तरीके से चलाते हैं और सोशल काम भी करते हैं। और मैंने इनके कैलिबर को इस लायक समझा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में। मैं आपको इंश्योर करता हूँ, कोई भी शख्स डॉक्टर लीव से मिलेगा उसकी समस्या का समाधान ही नहीं होगा, वो उनको बड़ा फ्रेंडली तरीके से मिलेगा और उनका काम अच्छा रहेगा। उनको फिर दोबारा वैसे ही मिलने को मन करेगा, काम के लिए उसको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। और मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर आपने कोई मेरे से क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्लैरिफिकेशन देनी हो, तो आई एम ओपन फॉर यू। बलबीर जी, आपका नाम पहले कई बार विधानसभा चुनावों के लिए आया, लेकिन आपकी पार्टी जो यहाँ पर अन्य राजनीतिक दल हैं उनसे गठबंधन करके नाम काट दी गई। अब क्या कारण है? क्या आपको अकाली दल का समर्थन मिल रहा है? क्योंकि अकाली दल से आपका नाम कई बार आया है, तो क्या अकाली दल आपके साथ है अम्बाला विकास मंच में मेयर चुनाव के लिए? बिल्कुल है, अकाली दल हमारे साथ है, हमारे समर्थन में खड़ा है। आप आने वाले समय में देखेंगे कि हमारे जो लीडर हैं वो आके इस मंच को समर्थन करेंगे। और जो आपने पहली बात कही, मैंने चुनाव नहीं लड़ा, पहले भी मैंने आपको बताया मेरे को कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है। मेरा नाम आ गया, मेरे को पार्टी ने टिकट भी दिया, लेकिन कुछ मेरे को ऐसे लगा कि मैं अलग रहकर, चुनाव से अलग रहकर कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो इसलिए उस वक्त मैंने ये फैसला किया और पार्टी को रिक्वेस्ट किया कि मैं चुनाव लड़ने के लिए इस बार तैयार नहीं हूँ। सर, निगम का चुनाव 7.5 साल बाद हो गया। आपने बहुत सारी बातें बताई, जैसे भ्रष्टाचार है, चाहे उसमें ग्रीन बेल्ट पर कब्जे हैं, अवैध निर्माण है, अवैध कब्जे हैं, सफाई है। इन मुद्दों को 7.5 साल के कार्यकाल की जो कमियां हैं, या चुनावी कैंपेन का उसको आप हिस्सा बनाएंगे? बिल्कुल हिस्सा बनाएंगे। कॉर्पोरेशन की जो 7.5 साल में कमियां रही हैं, उसके अलावा कुछ और भी जो कमियां जो मैं देखता हूं, जो कमियां हैं शायद आप पब्लिक नहीं समझती है, उन कमियों को भी हम पब्लिक को अवेयर कराएंगे, उनको बताएंगे। इसके साथ अगर आपको दिए जाए तो क्या चिंता हुआ? बिल्कुल, कॉर्पोरेशन में रहते हुए अगर हमें मौका मिला, कोई भी इवन पुराना रिकॉर्ड भी आप मेरे को दिखाएंगे, उसके ऊपर किसी इंक्वायरी की जरूरत होगी तो 100% करेंगे।
बलवीर जी, अम्बाला विकास मंच आपने कहा कि मैंने बनाया है, क्या इस विकास मंच में और कोई ऐसा कैलिबर वाला व्यक्ति नहीं था जिसको आप टिकट दें? आपने अपनी धर्मपत्नी को टिकट दिया? सबसे पहले आप अपनी पत्नी को सबसे ज़्यादा जानते हैं, बाकी सब लोगों को बाद में जानते हैं, तो मुझे वो कैलिबर इनमें नज़र आया, तो इसीलिए मैंने इनको आगे दिया। बलवीर जी, 20 प्रत्याशी पार्षद के लिए कब तक आप फाइनल कर लेंगे अपने? आने वाले 2-3 दिन में हम अपना स्ट्रेटजी बनाई हुई है, तो अभी आज हमने अनाउंसमेंट किया है, तो हम ऐसा हो सकता है कि और वो लोग हमारे साथ आएँ और उनसे अच्छे लोग हमें मिलें, जो अच्छे होंगे मेरिट में हमें लगेगा कि ये सबसे बेटर है, हम उनको आगे साथ लेके चलेंगे। अभी आपने बोला कि ऑनलाइन एनओसी अप्लाई कर पाएंगे अगर मेयर बनती हैं गुरमीत को। मैं ऐसा एक मेरी स्ट्रेटजी है कि ऑनलाइन घर बैठे भी 2 या 3 दिन में टाइम फ्रेम आएगा। अभी एनओसी लेने के लिए तो कभी कूड़े के पैसे जमा कराने पड़ते हैं, तो अभी तो मौजूदा स्टेट में भी बीजेपी सरकार है, विधायक भी बीजेपी का, तो ये कैसे? अभी जो सिस्टम है वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, वालीवार्स नहीं है। हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि जब अगर हमें मौका मिला, जो आप जाते हैं कॉर्पोरेशन में, आज ये नहीं है, परसों वो नहीं है, परसों वो नहीं है, एनओसी लेनी है, जो टैक्स ड्यू बनता है वो तो जमा कराना ही पड़ेगा, लेकिन आपको उसमें समय नहीं लगेगा। जो आप टैक्स बनता है आप टैक्स जमा कराइए, एनओसी अप्लाई के लिए। आप एनओसी का सिस्टम जानते हैं, बाकी सब डिपार्टमेंट में एनओसी का सिस्टम हो चुका है। आप ऑनलाइन अभी पेमेंट कराएंगे, आपको आधे घंटे बाद मैसेज आएगा, यूर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। उसके बाद आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या नेक्स्ट डे आपको 100% मैसेज आएगा, यूर पेमेंट इज क्लियर, वी आर नो ऑब्जेक्शन। ये सिस्टम काफ़ी डिपार्टमेंट्स में है, एनओसी का सिर्फ कॉर्पोरेशन में नहीं, बाकी सब डिपार्टमेंट में भी है। आप अप्लाई करें और बिल्कुल लिमिटेड टाइम पीरियड में उसका रिप्लाई आपको आता है। कभी आप ये नहीं करते कि आज अप्लाई करेंगे, 3 दिन बाद अप्लाई आएगा, 4 दिन बाद आएगा, हफ्ते बाद नो, द सेम डे या नेक्स्ट डे यू विल गेट द अप्लाई। सर, विधायक और भाजपा की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं आप इस चुनाव में? यहाँ पर अभी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो काम चल रहा है, जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, काफ़ी कुछ वो विधायक के निर्देशक में ही चल रहा है, जिसमें हमें काफ़ी कमियाँ नज़र आती हैं। पार्टी और विधायक एक ही चीज़ है, उसमें कोई फर्क नहीं है। पार्टी का काम तो विधायक नहीं करना होता है, लेकिन जो कमियाँ मैंने आपको पहले बताई हैं, वो सब हम कोशिश करेंगे कि ठीक करेंगे। सर विधायक जी ने पार्टी ऑफिस के इनॉग्रेशन पे बोला कि मैंने शहर को 4 मुख्य चीज़ें दी हैं, बस स्टैंड दिया है, रेन वाटर ड्रेनेज दी है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का दिया, और सड़कें बहुत चकाचक बनी हैं, तो उस पर आपके? मैं आपको एक एक पॉइंट की जानकारी देता हूँ। आप बोलते हैं बस स्टैंड बनाया, बस स्टैंड कहाँ बनाया, कितनी पब्लिक को फायदा आया बस स्टैंड का? मैं अभी आपको बताता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं किसी का पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। बस स्टैंड की आइडियल लोकेशन है, बस स्टैंड वहाँ क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि किसी एक दूसरे व्यक्ति विशेष को फायदा ना हो। जहाँ पर बस स्टैंड बना था वो आइडियल लोकेशन नहीं है, वहाँ पर जो हमने पैसे खर्च किए वो भी पैसे किए। बस स्टैंड की लोकेशन आइडियल हो सकती है। अभी मैं यहाँ और आपको बता देता हूँ, हमारा कैंट का जो बस स्टैंड बना है, उसके लिए भी बहुत अच्छी लोकेशन थी, बस आगे ले जाके हमने बना लिया। आप हमेशा देखो पब्लिक रोड साइड पे खड़ी होती है, अंदर नहीं जाती। अभी हम एग्जाम्पल देता हूँ, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, आप एयरपोर्ट से उतरते हो, आप पैदल बस स्टैंड में जा सकते हो, अपना हाथ में लेकर, आपको किसी ऑटो रिक्शा किसी की जरूरत नहीं है। बस स्टैंड से उतरो, रेलवे स्टेशन जाना है, बिल्कुल कनेक्टेड है आप। एक हमारा केंद्र में बड़ी आइडियल लोकेशन थी बस स्टैंड करने के लिए, वो हमने खो दिया है। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। हमारा सिटी में भी ऐसा हो सकता है, जहाँ पर बस स्टैंड बनाया उसका आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं। एक ऐसी लोकेशन हो, आप बस स्टैंड में पहुँचे, आपको चंडीगढ़ जाना है, आपको जलंधर जाना है, आपको दिल्ली जाना है, आपको नरेंद्र जाना है, आपको हिसार जाना है, ऐसी लोकेशन होगी। आप एक जगह जाए, आपको हर तरफ की बस है। प्रवीण सर, एक क्वेश्चन है, पिछले जनरल हाउस में सारी पावर डीसी और कमिश्नर के पास थी, मेयर पावर और बाकी के, अब मंदिर में क्या होगा? देखो, मेयर पद के जो आदमी असीम होता है, जो सरकारी पावर जिसके पास होती है, उसको इस्तेमाल करनी भी आनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है, हम आसीन तो हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो बेसिकली वो हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन होता है, तो फिर गवर्नमेंट उन पावर्स को डाइवर्ट करके किसी कैपेबल आदमी को दे देती है। तो मैं आपको एश्योरेंस दूंगा कि अगर हम आते हैं तो हम प्रॉपर इस्तेमाल करके जो कार्य मेयर के हक में आए, मेयर कर सकता है, वो हम करेंगे। सर, पार्षद के लिए किसी ने संपर्क किया आपसे? बहुत से लोग हैं जो पार्षद के लिए मेरे को संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हम डिसीजन तब लेंगे जब सब लोग हमारे पास एक पूरा पैनल बन जाएगा, 20 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हम उसमें चुन करेंगे। क्योंकि हमने सब उन पार्टियों का भी समर्थन लेना है जो मेयर पद के उम्मीदवार नहीं हैं। तो हम टिकट जो है
या पार्षद को उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमें सपोर्ट करेगा। कुछ उसके पार्षद भी हो सकते हैं और कुछ जो हमें डायरेक्ट मिलेंगे डायरेक्ट करेंगे वो भी पार्षद। ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, आने वाले 2-3 दिन में हम बनाएंगे। आप नामांकन किस दिन दाखिल कर रहे हैं? हम 15 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। सर आपका कोई लंबा चौड़ा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, सामने काफ़ी बड़ी पार्टी के लीडर हैं, क्या लगता है इतना आसान है पार्टी में मंच की सर्वाइवर और फाइट करना? अभी आपको मैं एक जानकारी दूँ, मेरे काफ़ी गुस्सा ना करें, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे बिजनेस हो, आप में मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में फेल हो जाते हैं, पॉलिटिकल कैरियर में उनको मौका मिलता है तो वो एक्सप्लोर ही करते हैं, सिस्टम नहीं चलाते। अगर हम बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, इंडिया में बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, कई विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभाल सकते हैं, तो हम पॉलिटिकल सिस्टम को भी संभाल सकते हैं। इसके बारे में आपको शक नहीं होना चाहिए। सर पिछले मेयर ने सत्ता के विरोधाभास के चलते कोई काम नहीं किया। आपके सामने भी यही स्थिति आएगी, आप आज़ाद प्रत्याशी हैं, कल आप जीत जाते हैं तो सत्ता के विरोधाभास में आप कैसे काम करें? सत्ता का विरोधाभास की मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि मैं अभी मेरा ओपन है, जो भी मेयर होगा, जो भी एमसी आएगा, चाहे वो सत्ता पार्टी से आए, चाहे कांग्रेस से आए, चाहे इंडिपेंडेंट आए, हमारे लिए सब बराबर होंगे। हम सब मिलके कॉर्पोरेशन में काम करेंगे और शहर को डेवलपमेंट करेंगे। हमारे लिए हम कोई पार्टी नहीं होगी। सरकार भाजपा की है, सरकार भाजपा की है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी नो ऑल वर्किंग। पहले ये शहर भुगत नहीं, चुका था। वो तब होता है जब आप पॉलिटिकल मेयर को भी पॉलिटिकल भाव दोगे और सरकार भी पॉलिटिकल होगी। दोनों में आपस में खींचातानी होती है। कांग्रेस का मेयर लोगे आप, बीजेपी का सरकार है तो आपस में खींचातानी होगी। कांग्रेस वाले ने अपना इंटरेस्ट देखना है, बीजेपी वाले ने अपना इंटरेस्ट देखना है। हम जब इंडिपेंडेंट है, हमें किसी का, हमारे लिए सब प्यार है, हम सबको साथ में लेके चलेंगे। सर वो डोर टू डोर कलेक्शन पे बाकी मुद्दे नहीं। हाँ, वो आपको डोर टू डोर कलेक्शन में क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम नहीं है। डोर टू डोर कलेक्शन वाले जो बंदे आते हैं वो घर से भी पैसे देते हैं। आई डोंट नो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को क्या देता है या नहीं देता है। एवरीबडी हैज़ टू पे, तभी वो आते हैं रूटीन में, नहीं तो नहीं आते हैं। तो हमारे वासियों की ये मजबूरी है कि हम उनको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि हमें नहीं तो कूड़ा कहाँ पर जाएगा। तो इसमें कॉर्पोरेशन काफ़ी कमज़ोर है। कॉर्पोरेशन की जो वर्किंग है उसमें सुधार की जरूरत है। पटवी प्लांट है सर, पटवी प्लांट है, पूरे शहर का कूड़ा पटवी जाना चाहिए असूलन। ठेकेदार को इस समय इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाया जाता है। पहले घास मंडी के मोड़ पर कूड़ा का पॉइंट बना दिया, जो कि हमारा शहर को दर्शाता है। NH1 है दिल्ली और अमृतसर रोड पर, वहाँ करंट लगने से एक कर्मचारी की डेथ हो जाती है। तो अब जंडली के अंदर पूरे शहर का कूड़ा घेरा जा रहा है। तो इसमें अगर बनती हैं गुरमीत कौर, तो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है कूड़ा। मैं अभी आपको बताऊं, जो पटरी में प्लांट लगा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बात फिर वहीं पर आती है, जब आप डिस्पोजल प्लांट लगा रहे हैं, कूड़े को डिस्पोज करने के लिए लगा रहे हैं, तो क्या उसमें टेक्निक लगाई गई है? इतना आप एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को वो काम लेते हैं, कितनी अच्छी उसकी डिज़ाइनिंग है। आप देखा पटरी प्लांट जब से लगा हुआ है, अच्छे से वर्किंग उसकी अभी तक नहीं हुई। दूसरा, पटरी में प्लांट है, हमारा शहर का कूड़ा, हमारा कैंट का कूड़ा पटरी में जाएगा। क्या आप जानते हैं कि पटरी जाने के लिए अप्रोच रोड कौन सी है? क्या कूड़ा उठाकर लोग पूरा हमारा शहर का चक्कर काट के फिर वहाँ प्लांट में पहुँचेंगे? शहर में गंद नहीं होगा। ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो हम शहर की डेवलपमेंट की प्लानिंग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। कमियाँ इसलिए है कि जो हम अपनी नुमाइंदा लेकर आते हैं उसको उस चीज़ का पता नहीं होता। वो कहते हैं एस्टिमेट बना दो, पटरी छोड़, वो कहेगा कि हम तो वहाँ चावल से आगे ले जाते हैं प्लांट। उसका क्या है? वी शुड प्लान कहाँ पर प्लांट लगाना है, कैसे इसको फीड करना है, कैसे इसको चलाना है, कौन उसका ऑपरेटर होगा। समटाइम हम किसी सिफारशी आदमी को काम दे देते हैं, उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती है, ऐसा अक्सर होता है। तो हम ये इंश्योर करेंगे जो कैपेबल आदमी है उसी को काम देंगे और उसी से काम कराएंगे, ताकि जो भी हम काम करें बड़े इफेक्टिव तरीके से हो। बलवीर जी, हिम्मत सिंह जो है वो अभी बागी हुए हैं HDF से, क्या आप लोगों ने कोई संपर्क साधा है या समर्थन की कोई बात हुई है? आज के बाद हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। जैसे कि आपके सामने उन्होंने अनाउंस किया कि हम जो हमारी सोच के मुताबिक काम करना चाहते हैं उनके लिए उनको हम वेलकम करेंगे। तो आज के बाद जो भी हमारे पास आएगा या जो हमें लगेगा कि ये अच्छा है, इसको अपने साथ जोड़ना चाहिए, दोनों वाइस वर्सा हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे। अकाली दल ਨਾਲ जुड़े हुए ਤੁਸੀਂ जुड़े ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ जुड़े हो, पदाधिकारी भी ਰਹੇ। हाँ जी। मंच बनाਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? नहीं, मैं खुद बनाया। हाईकमान को मैंने परमिशन लेने की लोड़ नहीं है और मेरी एक्टिविटीज़ में देखते हुए हाईकमान मैंने पूरा उम्मीद है कि मेरे नाल सहयोग करेगा और इतने आके मैंने सपोर्ट देने के अनाउंसमेंट करेगा।
थैंक यू।